अपने को दंड देना सीखो। हर आधे घंटे पे चाय पीने बाहर मत जाओ कि मूड फ्रेश कर ले। तुम कभी इसकी बारिश हो, यही ध्यान है और क्या ध्यान है? ध्यान हरामखोरी करना थोड़ी कि 6 घंटे आंख बंद करके बैठे। ध्यान मतलब अपने मन को लगातार देखना। वहां उनको सिगरेट की तलब नहीं लग रही है, वहां उनको चाय की तलब नहीं लग रही, ये पढ़ते वक्त ही क्यों मूड फ्रेश करने की मांग उठती है? इस दिमाग का अगर तुम इस्तेमाल अपने विकास के लिए नहीं कर सकते तो तुम में और उस जानवर में फर्क ही क्या है? अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी पहले क्या करना है, और करना सब कुछ है। ध्यान का मतलब एक सशक्त मन का निर्माण, और उस सशक्त मन पर ही एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जय हिंद फ्रेंड्स। अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी पहले क्या करना है, और करना सब कुछ है। किसी चीज से भागो मत, सब करना है। शादी भी करना है, घूमने भी जाना है, पैलेस बनवाना है, मर्सिडीज खरीदनी, सब। लेकिन पहले क्या करना है? अब ये सारी चीजें किससे आएंगी? शक्ति से। पहले शक्ति लियो, पहले अपनी सारी ताकत शक्ति में लगा दो। शक्ति आ गई, ये सब शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। ये स्त्री, ये पुरुष, ये गाड़ी, ये मकान, ये सब शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। कि पूजा शक्ति की है, व्यक्ति की नहीं है। मोदी जी का इतना लोग विरोध करते हैं मुझे मिलाकर, लेकिन सामने आ जाए तो हाँ भाई क्या उड़ा रहे थे? नहीं सर, हम तो बता रहे थे कि आपकी सरकार बहुत अच्छी सरकार। पूजा व्यक्ति की नहीं है, शक्ति की। तो जीवन में सबसे पहला काम यही कर लो ना, अपने को दंड देना सीखो। हर आधे घंटे पे चाय पीने बाहर मत जाओ कि मूड फ्रेश कर ले। देखो गर्लफ्रेंड के साथ लोग मोती झील में बैठे 4-4 घंटे से, वहां मूड ही नहीं फ्रेश कर रहे। तुम कभी उनके पास जाओ चाय वाय लेकर कि भैया 4 घंटे से बैठे हैं, चाय पी लीजिए, मूड फ्रेश कर लीजिए। नहीं नहीं मेरा फ्रेश है, वहां नहीं मन कर रहा। वहां उनको सिगरेट की तलब नहीं लग रही है, वहां उनको चाय की तलब नहीं लग रही, ये पढ़ते वक्त ही क्यों मूड फ्रेश करने की मांग उठती है? कि 20 मिनट के बाद कर रहा थोड़ा सा मूड फ्रेश कर ले, क्या हो गया है तुमको? नहीं ऐसे ही एक कप चाय पी ले, आओ उन्नाव में पिलाएंगे, आओ। तुम्हारी चाय पीने की तमन्ना ही मर जाएगी। किसी की बुराई हो रही है, 4-4 घंटा बैठे हो, कोई मूड फ्रेश करने का डिमांड ही नहीं उठ रहा है। तुम कभी इसकी बारिश हो, यही ध्यान है और क्या ध्यान है? ध्यान हरामखोरी करना थोड़ी कि 6 घंटे आंख बंद करके बैठे। ध्यान मतलब अपने मन को लगातार देखना। पढ़ने बैठे 20 मिनट में कह रहा है चाय पी लो, फिर 10 मिनट बीता, फिर कह रहा है यूट्यूब पे एक सीरीज देख लो, चलो एक गाना ही देख लो। अभी तुम गांव की पट्टीदारी में जाके फंस जाओ, खत्म तुम्हारा खेल। जब तक तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए किसी को कुछ मत बोलना। 2 कंडीशन, एक तुम्हारी जान को खतरा ना हो, और एक तुम्हारे स्वाभिमान पर खतरा ना हो। बाकी एकदम मान लो कि तुम भिखमंगे हो, मरे हो, हाँ भैया, और अपनी सारी शक्ति लगा दो अपनी तैयारी में। भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, बिहारी हो, पंजाबी हो, सब कुछ डिलीट मारो, बस पढ़ो, बैठ पढ़ो, जिम जाओ और मंदिर जाओ, बस 3 काम करो। मतलब तुम्हारा जो भी मंदिर हो, जहां भी तुम जाते हो, वहां जाओ। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पैदल चले आओ, यहां से उन्नाव। फिर भी नहीं कर रहा है, लखनऊ तक चले आओ। अपने मन से पूछो कि अब कर रहे हो? नहीं भैया कर रहा हूं। हाँ बताना अगर नहीं कर रहे हो, और बढ़े आगे नेपाल तक। अगर तुम 14 साल जीवन में आइसोलेट रह लो तो तुम भगवान बन जाओ। रामचंद्र जी इसी का तो उदाहरण है। तुमसे कौन भगवान बनने के लिए कह रहा है? तुम बस 1 साल आइसोलेट रह लो, 1 साल, और तुम आईएएस बन जाओगे। 1 साल सारी दुनियादारी छोड़ दो, पागल बन जाओ। लड़कियों को तो और आसान है, बाल खोल के आगे करके ऐसे ऐसे लगी चिल्ला। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, तुमसे डर के मारे तुम्हारे करीब कोई नहीं आए। 2 महीने में 1 बार कर दो, डेली मत करना। पता लगा डॉक्टर के पास ले जा रहे, इलाज करा रहे, झाड़ फूक, और माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके, उनको बता के कि हम ऐसा करने जा रहे हैं,
और उसी में जो तुम जिससे तुम सबसे ज्यादा चिढ़ती हो उसी को उठा के 2-3 जूता मार दो खींच के, मार डालूंगा मार डालूंगा। डालूंगी नहीं। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ऐसी कोई कहानी सुना दो, तुमसे वैसे ही लोग दूर रहेंगे। जो ज्यादा बैठ के तुमसे दुनियादारी करे उससे ऐसे धीरे धीरे आंख चढ़ा के देखना शुरू करो, समझ आएगी आ रहा है। अच्छा दीदी चले, हाँ जाओ जाओ। और लड़कों के पास सबसे अच्छा हथियार क्या है? पैसा मांग लो। जो तुमसे ज्यादा मिले 10,000 मांग लो कि 10,000 दे दो यार, कोचिंग का फीस जमा करना है, 2 साल बाद दे देंगे। ना मिलने आए फोन करो, लड़ाई मत करो किसी से। इस दिमाग का अगर तुम इस्तेमाल अपने विकास के लिए नहीं कर सकते तो तुम में और उस जानवर में फर्क ही क्या है? इतना बड़ा लिए घूम रहे हो हम ब्रह्मास्मि कहते हुए, तो लगाओ ना अपने हित के लिए। कौन मना कर रहा है? गांव में रहते हो, किसी पेड़ के नीचे बैठ के सोचो, पूरी हिस्ट्री कनेक्ट करते हुए चले आओ। और गांव वाले अगर पूछ ले कि काहे यहां दिन भर लेटे रहते हो भैया, कहते इस पेड़ पे एक चुड़ैल रहती है, बस हमारे सामने आके नाचती है वो। लोग सोचेंगे पगला गया ही। तुम्हारे पिताजी से कहेंगे मना कर रहे थे मत तैयारी करवाओ, तुम मान नहीं रहे थे। और खुश भी हो जाएंगे कि जो आदमी पागल हो गया उसका सिलेक्शन कहां से होगा। सबसे बड़ा मजा दुनिया में पता है क्या? बेवकूफ बनकर रहने का। उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं। अच्छा भैया ट्रेन कैसे चलती है भैया? और तुम सब जान के जब लोगों से पूछते हो और वो तुम्हें समझाते हैं तो इतना मजा आता है। सबसे बड़ा मजा है बेवकूफ बन के रहने का। उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं। तुम्हें कोई छेड़ेगा ही नहीं। तुम्हें कोई छेड़े, जब तुम नेता बनते हो तब छेड़े जाते हो। जैसे हम क्यों छेड़े गए? हम नेता बन रहे थे कि हम युवाओं को जगाएंगे, हम इनको सोचना सिखाएंगे। बोले सिखा, लेकिन तब पर मेरा ही फायदा हुआ। अभी तक जो लोग नहीं जान रहे थे वो भी जानने लगे। और कम से कम एक वीडियो देखेंगे तो बाकी भी तो देखने जाएंगे। और मैंने इतना मजा लिया तारीफ सुनने का, अब गाली सुनने का मजा कौन लेगा? तुमको अंदाजा नहीं कि तुम्हारे पास ये क्या है। तुमको ध्यान करने से मना किया जाता है, कभी कभी तो घर वाले भी करते हैं। तुम अगर बैठे लगो 1 घंटा तो माँ बाप टेंशन में आ जाए। और गलती से तुम किसी दिन गेरुआ शॉल ले आए। बुद्ध ने गलती कर दी थी, बाद में माफी मांगा उन्होंने। ध्यान का मतलब एक सशक्त मन का निर्माण, और उस सशक्त मन पर ही एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण होगा। पर्सनालिटी कहीं से खरीदी जाती तो राहुल गांधी को भी ना देते खरीद के। उनके पास कौन सी पैसे की कमी है? जर्मनी से ट्रेनिंग करके आए पॉलिटिकल। तक दुनिया में कोई कोचिंग नहीं खुली जो नेता बनाए। आईएएस बनाने की कोचिंग है, जज बनाने की कोचिंग है, दुनिया में कोई कोचिंग नहीं जो नेता बनाए। मैं खोलने जा रहा हूं अगले साल, क्योंकि व्यक्तित्व का गेम है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी का संबंध है मन से। और जितना ताकतवर मन, ताकतवर, जो भी चीज तुमसे बड़ी है वो तुमको गुलाम बना लेगी, कोई भी। और किसी चीज को छोड़ना नहीं, और हर चीज को सामने रखना है। मेरे एक मित्र हैं वाजपेयी जी, हैदराबाद में, ना शराब पीते हैं ना मीट खाते, कुछ भी नहीं, लेकिन घर में एक बार बना रखा है। मैंने कहा वाजपेयी जी आप? बोला ओझा जी लोग कहते हैं कि शराब के साथ रहो तो इसकी लत पड़ जाती है। मुझे तो नहीं पड़ी। ताकत वाली बात है। कहते मैं इसमें बैठता रहता हूं, देखता रहता हूं। किसी से दूर भागना, यही तो हिंदुस्तान में लोगों ने गलत रास्ता अपना लिया, जंगल भाग गए। अब जंगल में स्त्री दिखाई नहीं पड़ेगी तो तुम्हें 2 साल बाद फील होने लगा कि मैं जीत गया, अब मुझे स्त्री प्रभावित नहीं करती, फिर सड़क पे आओगे। ध्यान करने का मजा जंगल में नहीं है, ध्यान करने का मजा सड़क पे है, बाजार में। कम से कम डेली एहसास होता रहेगा ना कि विकास कितना हुआ। इसलिए जो लोग जंगल वंगल भाग जाते हैं 15-20 साल बाद लौट के आते हैं, बहुत सर पटकते हैं अपना, क्योंकि जब तुम्हारे सामने कोई चीज नहीं है तो तुम्हें 2 साल बाद फील ही होने लगेगी। Friends, it was a tremendous response
to the interview program sponsored by ICRA IAS in Pune. Interview guidance program IGP, what we call in short form, is a game of practice plus promotion. So we did it today here in Pune on 28th of December 2022. Our next session will be in Delhi, JP Siddhartha Hotel, 22nd of January and 29th of January, plus 12th of February and 19th of February. See you all there in Delhi. Jai Hind.